नमस्कार, मैं हूं रोमा हैदर और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है और मतदान के बाद परिणाम बताएंगे कि किसकी सरकार बनेगी, किस दल को बहुमत मिलेगी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन इस पूरे चुनावी शोर में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात रही है वो ये थी कि ये पहला ऐसा चुनाव होगा जहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर ज्यादा लड़ाई नहीं दिख रही है। कोई भी नेता मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी नहीं कर रहा है। ऐसे में मतदान से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बयान में उन्होंने कहा है कि मैं महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन ये भी तय है कि सीएम महायुति का ही होगा। उनके इस बयान के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ चुका है और सीएम पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अपने लेटेस्ट बयान में सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में नहीं है, लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक बात तो तय है कि सीएम महायुति गठबंधन का ही होगा। इसके साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर कई आरोप लगाए। कहा, बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि मैं अपनी पार्टी को कभी भी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद के स्वार्थ और मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ चले गए, कुर्सी के लिए ही वहां गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपा है। सीएम शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है नारे का भी समर्थन किया है। आगे राहुल गांधी द्वारा बाला साहेब की पुण्यतिथि पर दिए बयान पर कहा कि अच्छी बात है, अभी तक इन्होंने ये बोलने की कोशिश नहीं की थी, उनके दिल में क्या भावना थी शिवसेना के प्रति ये नहीं पता था। अच्छी बात है अगर उन्होंने कुछ कहा है तो, लेकिन उनमें हिम्मत है तो बाला साहेब को हिंदू हृदय सम्राट बोलकर दिखाए। ऐसा तो उद्धव जी भी नहीं बोलते। रविवार 10 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर तय करेंगी। साथ ही ये भी बोला था कि चुनाव के बाद सीएम चुनने के लिए शरद पवार को मौका नहीं देंगे। शरद पवार को झूठी कहानियां बनाने की आदत है। बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। सभी सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र में अभी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। राज्य में सरकार बनने के लिए किसी दल या गठबंधन को 145 सीटें चाहिए होती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी, वहीं शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए गठबंधन से अलग हो गई थी। खैर, इस खबर में बस इतना ही और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।